हेलो नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे दोस्तों। और सभी वीडियो में आपके जेटेड के सिलेबस के आधार पर उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेड के एस्पिरेंट हैं इन सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था, है ना। किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया था आपको यहां पर आंसर करना है। निजी शासन, ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग, पूर्ण स्वराज्य, हिंदू मुस्लिम एकता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग करने के लिए। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी और दांडी मार्च की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? साबरमती से होती है। साबरमती से होती है, ठीक है। कब होती है? 12 मार्च 1930 को साबरमती से होती है और दांडी पर खत्म होती है, ठीक है। दांडी कब पहुंचता है? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचता है और यहीं पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी चंपारण से, साबरमती से, बारदौली से और दांडी से। तो व्याख्या में ही हम देख चुके हैं दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती से की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी सुबह 6:30 बजे अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी, ठीक है। और यह यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक चली थी? यात्रा 24 दिनों तक चली थी, ठीक है। और दांडी कब पहुंची थी? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गई थी, ठीक है। और दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और पहुंचा कब था दांडी? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी, ठीक है। इस मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बता चुका हूं, साबरमती से हुई थी, क्योंकि ठीक है साबरमती से हुई थी। 78 साथियों के साथ पहुंचे थे। बार बार फैक्ट रिपीट होगा दोस्तों, क्योंकि चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं। और 24 दिन के यात्रा के बाद
6 अप्रैल, ठीक है, याद कर लीजिए, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1930 के पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? तो पेशावर कांड की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, पेशावर कांड 1930 में हुआ था और इससे संबंधित कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन थे? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चंद्र सिंह गढ़वाली जो है पेशावर कांड से संबंधित है। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक माना जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है, उत्तराखंड के पौड़ी जिला, ठीक है, याद कर लीजिएगा, पौड़ी जिला के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने 23 अप्रैल 1930 को 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने वाले निहत्थे पठानों पर, ठीक है, गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? आंसर कीजिएगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी गांधी के दांडी यात्रा से संबंधित है। ठीक है, और इसमें गांधी जी ने कहा था शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थे? दोस्तों दांडी की बात कर लिया जाए तो यहाँ गुजरात में शुरू होती है, तो जाहिर सी बात है कि गुजरात के लोग ज्यादा होंगे दोस्तों। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा में गुजरात प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ जो है दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। दोस्तों दांडी की बात कर लिया जाए तो दांडी यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर है, तो गुजरात के नवसारी जिला में है। नवसारी जिला किस जिले में है? नवसारी जिले में है। देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून को उल्लंघन करना था। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, नमक कानून तोड़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। तमिलनाडु में तमिलनाडु में तंजौर तट पर त्रिचिन्नोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तमिलनाडु के तंजौर तट पर, ठीक है, त्रिचिन्नोपोली में से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च से यह प्रेरित था। ठीक है, और राजगोपालाचारी ने 13 अप्रैल 1930 को यह यात्रा प्रारंभ की थी। 150 स्वयं सेवकों के साथ 150 स्वयं सेवकों के साथ यह यात्रा प्रारंभ की गई थी। नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1930 को याद कर लीजिएगा, 30 अप्रैल 1930 को गोपालाचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो बता चुका हूं दोस्तों ऑलरेडी पिछले प्रश्न में, चंद्र सिंह गढ़वाल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चंद्र सिंह गढ़वाल। ठीक है,
अप्रैल 1930 में पेशावर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया था? मेजर चंद्र सिंह गढ़वाल ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो जाहिर सी बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चैप्टर चल रहा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू होती है, और गांधी जी ने, यदि आपसे पूछ लिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से कब वापस लिया? 1934 में वापस ले लिया था। ठीक है, अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 1934 में। नेक्स्ट कर लीजिए, गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? आंसर कीजिएगा। दांडी किस जिले में स्थित है? नवसारी जिले में स्थित है, पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, अरब सागर के किनारे। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ ठीक है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा था, बिल्कुल सही कथन है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, बिल्कुल सही कथन है। 12 मार्च 1930 को यह साबरमती से आश्रम से प्रारंभ किया था, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ था। साबरमती आश्रम से समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, बिल्कुल सही कथन है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी, नहीं, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुई थी, तो असत्य कथन ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। मार्क टुली, वे मिलर, फिलिप स्प्रेट, फ्रांसीसी लुई। ठंडे का दिन है दोस्तों, तो गला फंस रहा है। ठीक है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेव मिलर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिकी पत्रकार वे मिलर ने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में खबर दी थी। ठीक है, धरसाना साल्ट वर्क्स सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ था। ठीक है, और दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगला विरोध गुजरात के धरसाना साल्ट वर्क्स पर अहिंसक छापामारी के रूप में किया था। इस घटना में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश भी पैदा किया था। नेक्स्ट कर लीजिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को कैद कर लिए गए थे, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व इसके बाद किसने किया था? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने किया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और या अब्बास तैयब जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब्बास अली की बात कर लिया जाए तो एक वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और लोगों को आज़ादी के संघर्ष के लिए जारी रखने के लिए प्रेरित उन्होंने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल कुर्ती। ठीक है, लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार की शुरुआत की थी। किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, कब? 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और कहां पर की गई थी? भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। ठीक है, और इस आंदोलन में स्वयंसेवकों की भर्ती की गई थी जिन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। नेक्स्ट कर लीजिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए थे? तो सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जन्म कहाँ होता है इनका? 6 फरवरी
1890, ठीक, 1890 में इनका जन्म कहाँ होता है? पेशावर में होता है, ठीक है, पेशावर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हें 1987 में भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। ये सभी फैक्ट पूछा जाता है दोस्तों। इनका निधन कब हो गया था? 20 जनवरी 1988 को इनका निधन हो गया था, और इन्हें कहाँ दफनाया गया था? कंधार में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? आगा खां के पूना में, आगा खां पैलेस पूना में, अहमदनगर कोर्ट में, आगा खां पैलेस पूना में, ऑप्शन 2 हो गया ना, अहमदनगर फोर्ट में। तो रिपीट हो जा रहा है ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर आगा खां पैलेस पूना में, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।